हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स लर्निंग। सो बच्चों, आज हम एवरेज पे सेकंड लेक्चर ले रहे हैं। कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले हम फर्स्ट लेक्चर डिलीवर कर चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने वॉच नहीं किया तो उसको पहले वॉच कर लो आप, उसमें बेसिक्स कवर किए हुए हैं। तो आज सेकंड लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं एवरेज पे। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। स्टार्ट कर देते हैं सेकंड लेक्चर। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हूँ। तो क्वेश्चन देखो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द मीन ऑफ 100 आइटम्स वॉज फाउंड टू बी 30। 100 आइटम की यहाँ जो मीन दिया हुआ वो 30 दिया हुआ आपको। इफ ए द टाइम ऑफ कैलकुलेशन 2 आइटम्स वर रोंगली टेकन एज 32 एंड 12 इंस्टेड ऑफ 23 एंड 11। गलती से 100 आइटम में से दो ऐसी आइटम सेलेक्ट कर लेगी, रॉन्ग आइटम, कि जहां पे 23 सिलेक्ट करना था, जहाँ पे 23 सिलेक्ट करना था वहां पे उन्होंने सिलेक्ट कर लिया 32 को गलती से। और जहाँ पे 11 सिलेक्ट करना था वहां पे उन्होंने 12 को सिलेक्ट कर लिया गलती से। आपको बताना है कि करेक्ट मीन क्या होना चाहिए था फिर उसके अकॉर्डिंग। तो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम 100 आइटम का टोटल निकाल लेते हैं कि टोटल कितना है। तो 100 जो आइटम है उनका टोटल निकालेंगे हम। टी से लिख देते हैं टोटल। वो आपको मैंने कल बताया था, ए इंटू एन। ए का मतलब एवरेज, इंटू एन, एन मतलब जितनी आइटम्स हैं। तो एवरेज कितना बताया उसने, एवरेज बताया 30 का। और इंटू टोटल आइटम कितनी है 100। तो अगर आप देखा जाए तो 3000 इनका टोटल बनेगा। जब भी उसने काउंट किया होगा 3000 टोटल किया हो, टोटल बनेगा इसका। पर हमारे अकॉर्डिंग करेक्ट टोटल कितना होना चाहिए वो देख लेते हैं। करेक्ट जो टोटल है वो क्या होना चाहिए। देखो उन्होंने उनको क्या करना था, 3000 में से जो 32 और 12 को एक्स्ट्रा काउंट कर लिया इन्होंने। तो मैं उसको माइनस कर देता हूँ वापस। 32 माइनस कर देता हूँ और 12 माइनस कर देते हैं। और बट ऐड किसको करना था, जोड़ना किसको था, 23 और 11 को। तो इनको वापस जोड़ देते हैं हम। मतलब करेक्ट टोटल तो ये होना चाहिए। उसमें से जो रोंग सेलेक्ट किए हैं उनको मैं वापस माइनस कर देता हूँ और 23 और 11 को दोबारा ऐड कर देता हूँ। अब देख लेते हैं टोटल कितना बनता है। तो अगर आप सोल्व करोगे तो ये बनेगा 3000 माइनस, नेगेटिव्स को ऐड करोगे तो ये 44 बन गया और ये 34 बन गया। तो चेक कर लेते हैं, ये कुछ बनेगा 3000 -10। मतलब जो एग्जिट, ये करेक्ट टोटल रहने वाला था 90। अब करेक्ट टोटल आ चुका है। अब एवरेज दोबारा निकाल लेते हैं हम। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है टोटल, उसको किसे टोटल नंबर से डिवाइड करना होता है। अब टोटल करेक्ट कौन सा था हमारा, ये वाला। उसको नंबर ऑफ टर्म्स कितनी 100, उससे डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं, ये जीरो कट हो गया। तो एक छोड़कर आप डॉट लगा दो। ये 29 लिख के यहाँ पे डॉट लगेगा क्योंकि नीचे 10 है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो देख लेते हैं, ये जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपकी करेक्ट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एवरेज एज ऑफ 3 फ्रेंड्स इज 23। 3 दोस्त हैं, उनकी जो एवरेज एज बताई हुई है वो 23 है, 23 है। इवन इफ द एज ऑफ द फोर्थ फ्रेंड इज एडेड। अगर आप मान लो फोर्थ फ्रेंड की एज को भी ऐड कर दो तो एवरेज रिमेन्स 23, एवरेज सेम ही रहेगी। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द एज ऑफ फोर्थ फ्रेंड। तो फोर्थ फ्रेंड की एज क्या होनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो 3 फ्रेंड्स हैं उनका टोटल निकालूंगा। जो 3 फ्रेंड्स हैं उनका हम टोटल निकाल लेते हैं। इसका टोटल निकाल लेते हैं टी। तो कितना लेने वाला है, ये फॉर्मूला बताया था आपको, ए इंटू एन। तो इनका एन कितने हैं और टोटल क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं। जस्ट ए मिनट।
तो देख लेते हैं a इंटू एन। तो यहाँ पे a कितना है वो देख लेते हैं। a आपको दिया हुआ है एवरेज, वो 23 दी हुई है आपको, और फ्रेंड्स कितने हैं 3। तो देख लेते हैं कितना बनता है, ये 69 बन गया टोटल। तीन फ्रेंड्स का टोटल कितना बना है 69। अब हम क्या करते हैं कि फोर्थ फ्रेंड को ऐड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, फोर फ्रेंड का टोटल निकालेंगे, देखते हैं क्या बनता है फोर फ्रेंड्स का टोटल। तो फोर फ्रेंड्स का टोटल क्या बनेगा, वो फॉर्मूला तो सेम रहेगा, एवरेज इंटू एन। अब एवरेज तो वो सेम ही है 23, बट मेंबर कितने हो चुके हैं 4। अब इसको हम देख लेते हैं, 23 को गुना करेंगे तो ये 92 हो गया। देखो तीन दोस्त का टोटल 69 आ रहा है, और चार दोस्त का टोटल 92 आ रहा है। तो मैं माइनस करके देख लेता हूँ 92 को 69 में, देख लेते हैं कितना एक्स्ट्रा हुआ। तो माइनस करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका 3, तो 23 निकल के आएगा। तो इसका मतलब जो फोर्थ फ्रेंड है उसकी एज क्या रहनी चाहिए 23। सिंपल है, तीन फ्रेंड्स का टोटल निकाल लो, फिर फोर फ्रेंड का टोटल निकाल लो। तो तीन फ्रेंड्स के टोटल में फोर फ्रेंड का टोटल वो करेंगे माइनस, देखेंगे तो 23 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो ये आंसर निकल के आएगा आपका सेकंड ऑप्शन। तो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ट्रेन मूव विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर ऑफ 12 मिनट एंड द नेक्स्ट 8 मिनट एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड इज। यहाँ पे वो कह रहा है कि कोई ट्रेन है, तो वो जैसे मान लो दो पार्ट में डिस्टेंस को कवर करेगी, दूरी को। तो पहले तो 12 मिनट तक उसकी रफ्तार है जो वो 30 की रहेगी, 30 किलोमीटर पर आवर, कितने 12 मिनट में। और नेक्स्ट 8 मिनट में उसकी रफ्तार रहने वाली है 45 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि नीचे पर आर चल रहा है तो हम क्या करेंगे, ये 12 मिनट को और 8 मिनट को हम पहले चेंज कर लेते हैं, मिनट आवर्स में चेंज करेंगे। तो 12 को चेंज करेंगे तो ये 12/60, तो आन रहा है आपका आंसर 1/5। और 8 को चेंज करेंगे तो 8 को 60 से कर दो, 4 से डिवाइड कर दो 2, इसको 4 से करोगे ये बन गया 2/15, ये बन रहा है। अब क्या है, आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड के लिए आपको एक तो टोटल डिस्टेंस देखना है कितना है, टोटल दूरी, और आपको टोटल टाइम चाहिए। टोटल टाइम तो निकालेंगे, पहले टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है आपके पास, ये मैं मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं ए, और यहाँ पे लिख देते हैं बी, और यहाँ पे लिख देते हैं सी। तो सबसे पहले ए बी निकालेंगे दूरी। तो ए बी डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, जो डिस्टेंस है D1 मान लेते हैं पहले को। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड कितना है 30 है, और टाइम कितना है वो आपने आवर्स में काउंट करना है टाइम को। तो क्या लिखेंगे हम 1/5, तो ये बन गया हमारा 6। तो ये तो डिस्टेंस बन गया 6। अब D2 वाला डिस्टेंस देख लेते हैं, D2 कौन सा है, जो B से C गया है। तो उसका भी फॉर्मूला सेम रहने वाला है, तो स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पे देखते हैं क्या निकल के आता है। ये स्पीड कितनी है 45 की, और टाइम कितना है ये देखो 15। तो इसको कट करोगे ये 3 हो गया, तो आंसर क्या निकल के आ रहा है 6। अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल जो डिस्टेंस है वो बन रहा है हमारे पास 12। अब टोटल टाइम निकाल लेते हैं। टोटल टाइम देखते हैं कैसे निकालेंगे। दो टाइम थे हमारे पास, एक तो था 1/5, 1/5। दूसरा था 2/15, 2/15। तो उसको देख लेते हैं क्या बनता है, ये एलसीएम क्या बनेगा 15। तो ये 3 + 2, तो ये निकल के आएगा 5/15। तो क्या निकल के आएगा 1/3 निकल के आएगा। टाइम भी आ चुका है और डिस्टेंस भी आ चुका है। तो टाइम एंड डिस्टेंस दोनों आ चुके हैं, तो हमें स्पीड चाहिए, आपको एवरेज स्पीड चाहिए। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, तो उसका फॉर्मूला होगा टोटल टाइम डिवाइड बाय टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है वो हमने 12 निकाला हुआ है 12, और टोटल टाइम कितना है 1/3, ये ऊपर जाके 36 बन जाएगा। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारी करेक्ट होगी इसमें।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। द एवरेज एज ऑफ 5 मेंबर of a committee is same as it was 3 years ago, because of an old member has been replaced by a new member. The difference between the age of the old and new member. देखो यहाँ पे क्या है कि आज से 3 साल पहले, जैसे मान लो ये प्रेजेंट है, ये मैं मान लेता हूँ प्रेजेंट है, तो 3 साल पहले जो 5 मेंबर थे हमारे पास, 5 मेंबर, इनकी जो एवरेज थी, ठीक है, एवरेज थी, वो सेम थी। कब? अब क्या उसमें चेंजिंग क्या हुआ है? अब एक ओल्ड मेंबर को निकाला है उन्होंने और एक न्यू मेंबर को इंक्लूड किया है। रहे तो 5 के 5 ही, प्रेजेंट में भी 5 है वो, और पहले भी कितने थे? 5, बट एवरेज सेम है। तो हमें बताना है कि जो ओल्ड लेडी थी और जो न्यू मेंबर इंक्लूड किया है, उनकी एज में क्या डिफरेंस रहने वाला है। कुछ नहीं, यहाँ पे देखो ध्यान से, एवरेज तो सेम है। तो देख लेते हैं कि जब ये 3 साल पहले एज थी, अब प्रेजेंट में कितनी इंक्रीज हुई है वो उतना देख लेते हैं हम कितना है। तो देखो, देखते हैं, 5 मेंबर थे, तो 3 साल बाद हर एक मेंबर की 3 साल इंक्रीज होगी। तो कितनी इंक्रीज हुई? 15 का फर्क पड़ा, मतलब 15 इंक्रीज होगी प्रेजेंट में। प्रेजेंट में कितनी होगी? 15 होगी। अब इसमें क्या है, प्रेजेंट में जो 15 है उसकी एज 15, तो एवरेज तो सेम है, जितनी पहले थी उतनी अब है। तो उसका मतलब तो यही हुआ कि 15 जो थी, तो 15 एज थी जो इंक्रीज हुई है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब जो ओल्ड एज और न्यू मेंबर है उनमें एज का डिफरेंस 15 होना चाहिए था, क्योंकि 15 का फर्क है तभी तो कोई फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि जब एक बंदे को निकाल दिया और एक बंदे को इंक्लूड किया और प्रेजेंट में पहुंचे, तो 15 इंक्रीज हुआ है, 15 इंक्रीज हुआ है 15, और ए एवरेज अभी तक वही पड़ी है। तो एवरेज वही पड़ी है, इसका मतलब 15 इंक्रीज नहीं होना चाहिए था। तो वो 15, इसका मतलब वो जो एक्स्ट्रा था वो 15, वो लेडी का वो एक्स्ट्रा 15 है जो ओल्ड लेडी का था। तो यहाँ पे हमें कंफर्म हो रहा है कि जो ओल्ड लेडी और न्यू मेंबर है उनमें एज का कितना फर्क हो गया? 15 का। 15 का। सिंपल बात आपको अगर कहें तो ये 15 इंक्रीज नहीं होना चाहिए था, इंक्रीज नहीं हुआ, एवरेज तो सेम थी। तो इसका मतलब इंक्रीज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो न्यू मेंबर आया है उसकी एज और जो ओल्ड लेडी थी उसकी एज में 15 का फर्क था। उसमें क्या था? 15 का फर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द एज ऑफ क्लास is 15.8 year. The average age of the class is 15.8 year. The average age of the boy in the class is 16.4 year. That of the girl is 15.4 year. So what is the ratio of boy to the girl in the class? देखो यहाँ पे क्या है, कंप्लीट क्लास का जो एवरेज है वो दिया हुआ है। मान लो ये कंप्लीट क्लास है, ये कंप्लीट क्लास है, तो इस कंप्लीट क्लास का जो एवरेज है वो दिया हुआ है 15.8। अब इसमें दो पार्ट हो गए, एक तो बॉयज का हो गया, तो जो बॉयज है उसका एवरेज उन्होंने दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 16.4। एक गर्ल्स का हिस्सा हो गया, तो जो गर्ल्स का है वो दिया हुआ है आपको 15.4। ये दो आपको दिए हुए हैं, बॉयज और गर्ल्स का। उसने क्या पूछा है? उसने रेशो पूछी है। उसने पूछा है कि व्हाट इज द रेशो ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स। तो सबसे पहले मैं रेशो मान लेता हूँ। रेशो वैसे ज्यादातर हम क्या करते हैं, ए डिवाइड बाई बी ऐसे रेशो मानते हैं, कि रेशो मान लो कि बॉयज और गर्ल्स की रेशो ही है। बट क्या होता है इससे, जैसे ए बी और दो वेरिएबल आ गए, दो वेरिएबल निकालने मुश्किल होते हैं, तो हम क्या करते हैं, बी से डिवाइड कर देते हैं। तो बी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बन गया 1। अब इसको एक्स ले लेते हैं, तो रेशो क्या मान लेते हैं, लेट इसको एक्स लेंगे, तो रेशो क्या बन गई, एक्स रेशो 1 मान लेते हैं। मान लेते हैं एक्स रेशो 1 है। तो ये जो पहली रेशो है वो बॉयज की है, ठीक है, ये वाली बॉयज की रेशो है, और ये 1 है वो गर्ल्स को दिखा रही है, ये वाली गर्ल्स की रेशो है। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बॉयज की एवरेज क्या है। तो बॉयज का टोटल क्या होगा, टोटल ऑफ बॉयज, तो कितना होगा, ए इंटू एन। जो एवरेज दिया हुआ, एवरेज कितना था, 16.4,
इंटू एन। अब कितने हैं बॉयज, यहाँ पे दिख रहे हैं एक्स है बॉयज, ये देखो बॉयज एक्स, बॉयज को दिखा रहा है रेशो, तो ये एक्स डाल दो इसके साथ, मतलब कितने हैं बॉयज एक्स। तो ये तो हो गया आपका बॉयज। अब हम गर्ल्स निकाल लेते हैं टोटल। तो टोटल कितना बनेगा गर्ल्स का, कोड बनेगा ए इंटू एन। तो एक्स के पीछे एक गर्ल है, कहने का मतलब ए कितना है उनका एवरेज, एवरेज है इनका 15.4 और इंटू वन कर दो, क्योंकि यहाँ पे वन गर्ल्स की रेशियो है, यहाँ पे एक्स के पीछे वन है, तो ये बन गया। तो ये बॉयज हो गया। अब दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड करने पे हमारे पास बन रहा है 16.4 एक्स प्लस 15.4। अब ये जो एवरेज बनने वाली है, ये टोटल क्लास की इक्वल ही रहेगी एवरेज, तो टोटल क्लास की एवरेज निकाल लेते हैं। तो टोटल क्लास की एवरेज क्या होगी, वही फॉर्मूला ए टोटल क्लास की देख लेते हैं। टोटल जो क्लास है उसकी देख लेते हैं क्या बनती है टोटल, जो टोटल, तो वो क्या बनेगा टोटल ए इंटू एन, इसका भी सेम फॉर्मूला रहेगा। तो टोटल एवरेज दी हुई है, ये 15.8 है, यहाँ पे देखो ऊपर टोटल क्लास की, तो इसको रख देते हैं 15.8। अब वो है टोटल कितने, टोटल एक्स तो बॉयज है, वन गर्ल है, तो एक्स प्लस वन है टोटल, तो एक्स प्लस वन से इसको गुना कर दो। अब ये वाला टोटल और दोनों का जोड़ इक्वल रहना चाहिए, क्योंकि भाई आपने बॉयज निकाली है तो बॉयज का टोटल निकालिए, गर्ल्स का टोटल निकाला है, दोनों को ऐड करेंगे तो पूरी क्लास का टोटल आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 15.8 एक्स प्लस वन की इक्वल रखेंगे। बस अब इसको सोल्व कर लो। देखो 16.4 है, 16.4 है इंटू एक्स माइनस 15.8 है और एक्स है, और इक्वल रख देते हैं हम ये 15.8 है और उसमें माइनस कर देते हैं 15.4। अब आप चेक करो क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 0.6, ये बनेगा 0.6 एक्स बनेगा, और राइट साइड क्या बनेगा 0.4। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 2/3 निकल के आ रही है। तो 2:3 आप ले सकते हो इसकी आंसर। काफी इजी है, कोई ज्यादा नहीं है इसमें, समझने वाला काम ज्यादा है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 16। तो एवरेज ऑफ 3 बॉयज मतलब 3 बॉयज का टोटल निकाल लेते हैं। 3 बॉयज का टोटल क्या होगा, 3 बॉयज का टोटल होगा ए इंटू एन। तो 3 बॉयज की एवरेज कितनी है 16, और एन कितना 3, तो ये बन गया हमारे पास 48, 48 बन गया। 48 बन गए 3 बॉयज का टोटल। अब क्या है, इफ देयर एज इन रेशो, इनकी ये रेशो रेशो में दी हुई है 4, 5, 7, और आपको बताना है कि यंगेस्ट बॉय है उसकी एज क्या है। यंगेस्ट यहाँ पे 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला 4 है, ये यंगेस्ट को दिखा रहा है, सबसे यंगेस्ट है वो ये वाला है। तो हम क्या करेंगे देखो, 4 को ऊपर रखेंगे, टोटल कितना है 4 + 5 + 7 कर देंगे, टोटल हमें पता चल जाएगा कितना है। 4 + 5 + 7 करेंगे तो ये 12, तो ये निकल के आ रहा है 16। तो अब आप क्या करो, 16 से इसको डिवाइड कर दो, मतलब 16 के पीछे 4 है, तो 48 के पीछे देख लो टोटल के पीछे कितना आता है, तो इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है 3 पे जाएगा, तो आंसर क्या निकल के आ रहा है 12। तो 12 ईयर निकल के आ रहा है आंसर। तो ये आपके ऑप्शन करेक्ट रहने वाले है, तीसरी। सिंपल क्वेश्चन था। और नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम 7th क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स इज एक्स वाई। देखो एवरेज दिया हुआ है 2 नंबर का, वो दिया हुआ है आपको एक्स इंटू वाई, एवरेज दिया एक्स इंटू वाई। अगर उसमें से पहला नंबर एक्स है तो दूसरा नंबर आपको पता करना है। देखो पहला नंबर एक्स मान लेता हूं, तो दूसरा नंबर कुछ भी ले लो, आप जेड ले लो, ये दूसरा नंबर है। तो अब इनकी एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज का निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ये किसके इक्वल आना चाहिए, दिया हुआ आपको एक्स वाई के इक्वल आना चाहिए, तो एक्स वाई के इक्वल रख दो यहाँ से। तो अब देखते हैं जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं कितना आता है। ये 2XY बन गया। अब जेड की वैल्यू निकालेंगे, तो ये 2XY और एक्स को इस राइट साइड पे ट्रांसपोज कर देंगे, माइनस कर देंगे साइड पे जाके। तो ये आंसर क्या निकल के आ रहा है 2XY - X। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन है जो आपकी, वो इसकी करेक्ट रहेगी। सो नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देखो आप। द एवरेज ऑफ आर बॉयज इन ए क्लास इज ए ईयर्स। आर बॉयज है, इनकी एवरेज दी हुई है ए, मतलब यहाँ पे
आर बॉयज है, आर बॉयज, इनकी एवरेज दी हुई है ए, आर बॉयज की, और एस बॉयज है, उनकी एवरेज दी हुई है बी। तो उनमें से ही हैं कुछ बंदे एस। तो आपको बताना है कि बाकी जो बच गए उनकी एवरेज क्या होगी। देखो, आर बॉयज की एवरेज ए है और उसमें से एस बॉयज की एवरेज बी दी हुई है। आपको बताना है कि बाकी बचे हुए पर्सन हैं उनकी एज कितनी है। तो पहले तो हम टोटल निकाल लेते हैं, टोटल ऑफ आर बॉयज, इनका टोटल निकालेंगे सबसे पहले। तो इनका टोटल बताया था मैंने, ए इंटू एन होता है। एवरेज क्या दी हुई है, तो वो दी हुई है ए, और एन कितना है आर, ये टोटल हो गया इनका। अब हम क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे, टोटल ऑफ एस बॉयज, एस बॉयज का टोटल निकाल लेते हैं हम, एस बॉयज का टोटल निकाल लेते हैं। वो फॉर्मूला है ए इंटू एन। तो ए यहाँ पे क्या है आपके पास है एवरेज, एवरेज कितनी है पी, और इंटू एन टोटल एस है बॉयज, ये टोटल आ गया हमारे पास। तो अब आपको कितने पर्सन की एवरेज देखनी है, आपने देखनी टोटल थे आर, उसमें से एस माइनस कर दो, मतलब इतने पर्सन की एवरेज देखनी है अब आपने। तो इतने पर्सन की एवरेज कैसे देखेंगे, इन दोनों का टोटल माइनस कर दो आप, मतलब ए आर में बी एस माइनस कर दो। अब ये जो टोटल बचा है ना, वो इनका बचा है आर माइनस एस का। तो इनकी एवरेज क्या रहेगी, ए आर बी एस डिवाइड बाय आर माइनस एस। तो कौन सी ऑप्शन इसकी करेक्ट है देख लो, आर ए आर और माइनस बी एस एस बी, तो ये वाली करेक्ट ऑप्शन इसकी निकल के आ रही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी यार ये वीडियो आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ टिपिकल क्वेश्चंस और करेंगे हम, तो मैक्सिमम शेयर करो इसको, सभी बच्चों तक पहुंचे वीडियो।